गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पिछले सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले सेशंस में हमने 2019 के क्वेश्चन ही किए थे, तो आज भी 2019 के ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अगर आप पीछे सेशंस की वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दे रखा है, तो आप जाके एक बार उसे ज़रूर विजिट करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर इस वीडियोज़ को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आ रहे तो दूसरे लोगों को भी आपसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, तो देखना है इसमें कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर एंड एरिया ऑफ ए 200 किलोमीटर्स। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 4 मार्क्स का वेटेज है इस क्वेश्चन का। तो अब इसे देखेंगे। एक रेक्टेंगल पार्क है साथियों, और उसमें क्या दे रखा है, उसकी बाउंड्री का सम और उसका एरिया, यानी ये एरिया है, ये एरिया 200 है, 200 मीटर। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है यानी A, B, C और D। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो साइड लेंथ क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी इसकी जो सभी लेंथ हैं सभी साइडों की, चारों साइडों, उसका सम अप होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक रेक्टेंगल होता है तो L और L अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होती हैं, और ईच एंगल 90 का होता है, और दोनों डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल्स के कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों लेंथ। अब हमारे पास का एरिया, अब हम क्या करेंगे, आंसर जब हम इसके देंगे तो क्या करेंगे, एज्यूम। तो एज्यूम कुछ चीज़ें जो कंडीशंस हैं तो एज्यूम करेंगे, तो वो एज्यूम क्या कर रहे हैं, लेंथ हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, L मीटर। ठीक है, और उसकी जो विड्थ है वो विड्थ को कितना कर लेते हैं, ठीक है, विड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, B मीटर। एरिया क्या आएगा, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू B, वो हमें गिवन है कितना, 200 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर जो साइड्स का सम है वो भी हमें गिवन है, वो कितना है, L प्लस B, ब्रैकेट से बाहर 2 और आता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2, यानी L प्लस B प्लस B, तो 2L प्लस के 2B, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें गिवन है 60 मीटर। इक्वेशन ये फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हमें चाहिए क्या, इसकी लेंथ और विड्थ। हमें इसका क्या निकालना है, एक फिगर है रेक्टेंगल्स, उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और उसका विड्थ निकालना है, और आसान हो गया अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है साथियों, मतलब कितना आसान क्वेश्चन दे रखा, बस थोड़ा सा इसमें कोशिश करना है। करना क्या है, यहाँ से देखो, इसमें से क्या करेंगे, L प्लस B की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस के B। इसको एक एक्चुअल में इक्वेशन 2 मानते हैं, पहली वाली को इक्वेशन नहीं मानते, इसे 2, क्योंकि इससे हमें अब काम में आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम L की वैल्यू पुट अप कर देंगे इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे, L की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, L की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 30 माइनस के B इंटू B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200। हमने क्या किया, इस L की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दी, क्योंकि एरिया जो हमारे पास होता है वो L इंटू B होता है, और हमने L की जगह पे रिप्लेस कर दिया किसको, L की वैल्यूज को, तो 30 माइनस के B। अब B को ओपन करेंगे तो B का मल्टीप्लाई 30 के साथ और B का मल्टीप्लाई B के साथ, तो क्या आ जाएगा, 30B माइनस के B स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। अब क्या करेंगे, इधर भी उसके माइनस का है, RHS साइड उठाएंगे और LHS साइड लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसे करेंगे रिप्लेस, तो क्या आ जाएगा, B साइड जाएगा तो B स्क्वायर प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और ये 30B प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 30B और माइनस के प्लस के 200, क्योंकि 200 तो उधर है ही, उसमें तो कोई चीज़ आने वाला है नहीं, यानी RHS साइड के जो 200 हैं वो सेम रहेंगे। अब करना क्या, फैक्टर करना है 200 के, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 200 और डिवाइड वो ऐड करके कितना आना चाहिए, 30, क्यों कि यहाँ साइन किसका है, प्लस का। अब इसके फैक्टर करेंगे, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 20 इंटू 10 200, और दोनों को ऐड करेंगे 30 हो जाएंगे। फैक्टर बिल्कुल आसान थे इसके, तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस B ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस के 200 इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो B स्क्वायर माइनस 20B माइनस के 10B प्लस के 20 है वो 200।
क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है एक आध क्वेश्चंस इस तरीके से डाला जाता है जिसमें कोई ट्विस्ट या ट्रिक्स होती है, अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता। बोर्ड में कभी इस तरीके से क्वेश्चन, हाँ अगर कंपटीशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड से उस चीज़ को सोचना होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आउट ऑफ ईजिली ला सकते हैं। हाँ अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, पूरी कोशिश यही रहेगी एक एक क्वेश्चन सेशंस करवाएंगे टोटल, तो 10th क्लास का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें ऐसा लगेगा आपको, हाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा कभी फील नहीं होगा कि इसमें आप चाहे प्री बोर्ड दें या यूनिट टेस्ट, या फिर आपके पास यूनिट टेस्ट देते हैं या पीरियोडिक टेस्ट या प्री बोर्ड या हाफिली या फिर बोर्ड का भी देंगे, एक भी क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं लगेगा ये हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है या इस तरीके का टाइप का नहीं पढ़ा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप आउट ऑफ ईजिली अचीव कर लेंगे, ठीक है। इतना नहीं कर पाए तो 95 से तो नीचे गिरने वाले आप हैं नहीं, बस आप लगे रहना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सेक्शंस में क्या करना है, 2 पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में से हमें b कॉमन मिलेगा, b माइनस के 20, सेकंड वाले में से माइनस के 10 मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा b माइनस के 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट दोनों में से एक्सप्रेशन से कॉमन मिला है तो b माइनस के 20 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा टोटल, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट्स को हम क्या कर लेते हैं 0, b माइनस 20 को 0 के इक्वेट करेंगे तो b माइनस 20 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा b माइनस 10 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हमारे पास b की आंसर बिर्थ आ चुकी है। अगर हम b को 10 लेते हैं, अगर तो b को अगर हमने 20 लिया तो l कितनी आ जाएगी इसके हिसाब से पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। अगर हमारे पास ये है इक्वेशन, l की वैल्यू क्या आएगी, अगर b विर्थ क्या है 20 तो l कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। अगर इस वाले केसेस में, दूसरे वाले केस में b की वैल्यू कितनी है 10, तो l कितनी हो जाएगी 20। अब एक्चुअल में बात ये होती है कि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर रहती है जिसमें लेंथ को हम हमेशा विड्थ से बड़ा मानते हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल अगर हमारे पास इस शेप का एक रेक्टेंगल दे रखा है या फिर ऐसे रेक्टेंगल दे रखा है तो ये रेक्टेंगल नहीं, बिल्कुल है। अगर इसमें हम इसे फिर लेंथ नहीं मानेंगे, इसको लेंथ मानेंगे और इसमें इसे लेंथ मानेंगे, तो हम लेंथ जिस साइड को एज्यूम करते हैं उसे लेंथ वो तो लार्जर करते हैं, यानी विड्थ से बड़ा होना चाहिए। तो इस केसेस में अगर आप देखेंगे लेंथ कितना है, विड्थ कितना है 20 और लेंथ कितना है 10, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम क्या मानेंगे ये वैल्यू, पर वैल्यू दोनों सही है, यानी हम दोनों वैल्यूज़ के लिए आएंगे कि b की वैल्यू अगर 20 है तो l 10 आएगा, अगर b की वैल्यू 10 है तो l कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइड्स आ चुके हैं। लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर और विड्थ कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो ये आंसर अगर इसे आपने 10 लिया है तो फिर ये 20 हो जाएगी। इस तरीके से आप उसे लिख के आएंगे क्वेश्चन में, दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है पहले देखेंगे। क्वेश्चन देखो, कभी भी क्वेश्चंस को आप करें तो सबसे पहले एक बात को जरूर याद रखें कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि जितना हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे उतने ही विद एक्यूरेसी के साथ हम उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जितना अच्छे से क्वेश्चंस रीड आ जाता है, समझ आने लग जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और कभी पॉइंट थोड़ी सी अगर मिसिंग हो गई कहीं पर भी, क्वेश्चन तुमने पूरा कर दिया, और कभी कभी ऐसा कि कभी हम चीज़ों को एक आध पॉइंट नोट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर स्टेप मार्किंग अगर पहले स्टेप में अगर आपकी एरर है तो फिर उसके आगे के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अदर कोई सब्जेक्ट्स होती है तो पहली लाइन अगर एरर होती है तो नीचे की लाइन्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। लैंग्वेज वाली जो सब्जेक्ट्स होती हैं, मान लो आपके हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें चल जाता है। अगर एक आध लाइन अगर गलत होगी तो बाकी के मार्क्स नहीं कटेंगे। बट पर मैथ्स में ये ऐसा नहीं चलता है। आप फिजिक्स भी लगाते तो उसके न्यूमेरिकल्स करते तो तब भी नहीं है। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से केयरफुली उसे रीड करेंगे, बाकी के बाद क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाता है। जब समझ में अच्छे से आ जाएगा तो एरर होने के चांस भी उतने ही कम हो जाते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, एक ट्रेन है, ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की एक डिस्टेंस को कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की कम हो जाए तो उसको 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब बताइए उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, उसकी जो नॉर्मल स्पीड क्या थी। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेन को जाना है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेन जाएगी तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है। अब देखेंगे ट्रेन, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन है।
अब ये ट्रेन को क्या करना है, बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं इसके अंदर, अब ये चलेगी तो अब इसकी क्या है यूजुअल स्पीड, इसकी जो यूजुअल स्पीड है हम कितनी लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, वो जितनी स्पीड से चला x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। अब ध्यान से देखें, अगर जब x की स्पीड से गई तो टाइम टेकन कितना होगा उसे, टाइम टेकन t आवर, कितना होगा t आवर, हमने मान लिया कितना t आवर। बस अब किसी सिचुएशंस की वजह से इस ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की डिक्रीज किया गया, यानी इसकी स्पीड को 8 की स्पीड से कम किया गया, तो उसे अब जर्नी करने में कितना टाइम लगेगा, उसे जर्नी करने में 3 घंटे अब उसे ज़्यादा लगेंगे। मान लो पहले केस में कितना t1, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, क्या फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब देखेंगे सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन साथियों हमारे पास क्या आ जाएगी, तो सेकंड सिचुएशन में स्पीड, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना है, स्पीड अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। किसी स्थिति की वजह से उस ट्रेन की स्पीड में हमें क्या डाउन करना पड़ा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को डाउन करना पड़ा, तो उसे टाइम टेकन है वो 3 घंटे बढ़ जाता है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, उसे टाइम टेकन जो उसने टाइम लिया है ट्रेवल करने में, तो वो कितना हो जाएगा t प्लस के 3। तो हमने इस टाइम को कितना मान लिया t2 और इसको माना t, तो इसको हमने मान लिया t1। पहली जर्नी में उसे t1 टाइम लगा और दूसरी जर्नी में उसे t2 टाइम लगा, बट पर t2 टाइम है वो पहली जर्नी की कंपैरिजन में 3 घंटे ज़्यादा लेता है। अब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। अब हमें एक्चुअल में है क्या कि अगर हम बात करें इसमें t2 ज़्यादा टाइम ले रहा है, t1 कम टाइम ले रहा है, तो इस बार जब स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा। किसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर कम स्पीड से चलेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम स्पीड से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस हिसाब से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, t2 माइनस के t1 इक्वल टू 3, यानी t2 टाइम में मान लो अगर उसे 10 घंटे लगे तो इसमें कितने लगेंगे 7 घंटे, तभी तो 3 घंटे का गैप आ पाएगा, यानी इक्वल टू 3। यानी पहले वाली क्योंकि पहले वाले केस में स्पीड ज़्यादा थी, दूसरे वाले केस में स्पीड कम है। अब इस क्वेश्चन को आप इसी के हिसाब से करेंगे, जस्ट हम ये समझने के लिए किया है कि इस तरीके से हो सकता है। अब देखेंगे t1, अब टाइम बराबर हमें पता क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी अगर स्पीड को ऊपर ले जाए टाइम को नीचे ले आए तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ये क्या है, फर्स्ट सिचुएशन की t2 क्या है, सेकंड सिचुएशन है, और t1 क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है। तो टाइम t1 के साथ इस दोनों की डिस्टेंस कितनी है 480। अब देखें स्पीड दोनों में चेंज है, तो दूसरे वाले की स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 480 अपॉन टाइम, वो स्पीड कितनी है x माइनस के 8 माइनस 480 अपॉन पहले की स्पीड कितनी है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई अगर कभी कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। जैसे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में पूरी कोशिश की जाएगी कि वो आपकी डाउट्स है उसे क्लियर किया जाए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब इसमें क्या ऊपर न्यूमरेटर में 480 हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 480 कॉमन ले लेते हैं। 480 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 8। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर साथियों काफ़ी ज़्यादा एरर होती हैं बच्चों से, क्योंकि ये ब्रैकेट्स वाला केस है ना, ये बहुत दिक्कत कर देता है। क्या कि अगर हमने यहाँ से ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये सिर्फ x को इफेक्ट करेगा और यहाँ पर दे रखा है जैसे इस तरीके से, बट पर अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो 8 भी इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस जब इसमें एंट्री करेगा तो इसे इफेक्ट करेगा। तो ब्रैकेट लगाना मस्ट कंपल्सरी है, इसमें आप बिल्कुल भी एरर नहीं करेंगे। अब इस ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, तो ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 480 ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा x माइनस के x प्लस के 8 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी हद तक सवाल सॉल्व हो चुका है। इसमें x के अंदर x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन, यानी कंप्लीट क्या होने वाला है। अब क्या हो जाएगा 480 ऊपर क्या आ जाएगा 480, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इंटू 8 अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3।
अब देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना, अगर हम इसे 3 से 480 को कैंसिल कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में, इधर भी न्यूमिनेटर में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में वो सिंगल डिजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1 और 6 160 आ जाएगा। 3 बन जाए 3, 1 बचेंगे 18 हो जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कटने के बाद 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 × 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। इनका प्रोडक्ट करेंगे और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 0, इस 8 का करेंगे 6 में 8 बचेंगे कैरी 4, 8 6 48 और कैरी 4, 8 और 4 1 2 क्या हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या करना है फैक्टर। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 1280, सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 8। अब इसके फैक्टर देखेंगे अगर हम 1280 के, तो 1280 के फैक्टर करेंगे 2 से कैंसिल, तो 2 से कितना आएगा 640, फिर 2 से करेंगे 320, फिर 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा 880, 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 का करेंगे 1। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखेंगे हमें पेयर कितना बनाना है कि प्रोडक्ट करके आना चाहिए 1280 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना 8। अब इसमें देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये 5 का करेंगे 2 के साथ 10, 10 का करेंगे 2 के साथ 20, 20 का करेंगे इसके साथ 40, तो 40 का एक पेयर ये आ गया। अब बचे कितना है इसमें 2 का करेंगे 4, 4 का 8, 8 का करेंगे 2 से 16, 16 का ऐसे करेंगे 32, यानी 32 × 40, ये दो हमारे पास प्रोडक्ट अब आ चुके हैं। यानी अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आ जाएगा 1280, अगर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर अब हमारे पास आ चुके हैं, तो क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट्स बाय एक्स, तो 40 माइनस के 32 माइनस के 1280 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, इसमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x माइनस के 40 प्लस के इसमें से 32 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस के 40 इक्वल टू 0। इस सेक्शन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये रफली वर्क है, आप जब भी ऐसे करेंगे फैक्टर्स पीछे कॉपी पे करेंगे, रफली वर्क करेंगे। इसे आप जिस पेज पे आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं उस पेज पे आप उसका आंसर्स नहीं लिखेंगे, इस तरीके से फैक्टर नहीं करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट्स में से x माइनस 40 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस 40 कॉमन, दूसरे में क्या बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस ब्रैकेट्स को 0, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 और इसको करेंगे x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और इससे x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस के 32, तो ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ये क्या होगी नॉट वैलिड और ये वैलिड। तो अब जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से रन कर रही है 40 की स्पीड से, कितनी स्पीड से 40 की स्पीड से रन कर रही है। अगर उसकी स्पीड भी अगर कम कर दी जाए 8 तो कितनी हो जाएगी, वो 8 कम कर दिया है तो 32। अगर वो 32 की स्पीड से अगर रन करेगी तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करके आंसर हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब देखेंगे इसमें आंसर क्या आ रहा है। अगर देखें 40 की स्पीड से आ रहा है, कितना पहले हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 480 डिवाइडेड बाई 40, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आवर्स। यानी अगर वो 40 की स्पीड से चलेगी तो उसे 12 घंटे लगेंगे कितना ट्रैवल करने में, 480 ट्रैवल करने में। अगर उसकी स्पीड 8 से डाउन कर दी जाए, कितनी स्पीड कर दी जाए 8 डाउन कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 32। इसे 8 से कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4 और इसे 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो अगर वो 32 की स्पीड से चलेगी तो उसे कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे लगेंगे। अगर 40 की स्पीड से चलेगी, अगर रन करेगी 40 की स्पीड से एवरेज स्पीड से तो 12 घंटे। क्या दोनों में अंतर 3 आवर्स का आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसमें 15 आवर्स और इसमें कितने 12 आवर्स। तो ये हमें पता था कि क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम सही है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग सेशंस में अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन आए हुए थे 2019 के। तो 2019 के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। तो अब करते हैं 2018 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं।
कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रिपीटेबली आप पिछले सेशंस को देखना, क्वेश्चनों को नोट करना, ठीक है, पिछले सेशंस में कि किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी 2020 में, 19 में, 18 में ज़्यादा एक ही तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहता है, बस वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। और हमेशा क्वेश्चन ऐसे चैप्टर, इस वाले चैप्टर में से हमेशा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 80 से 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यानी वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को विशेष याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप जल्दी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे 2020 के क्वेश्चन जो 2018 में क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड में पूछे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से। तो वो क्वेश्चन है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा गया इफ x इज 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और उसका एक रूट दे रखा है और उसमें एक अननोन वेरिएबल उसमें हमने पुटअप कर रखा है, उसमें आया हुआ है क्या, k, और k की वैल्यू पूछा है। तो हमें ये बात माइंड में आनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है तो उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, 2, यानी उसकी जीरोस कितनी होंगी, 2। अब इसमें एक सॉल्यूशन हमें गिवन है, जब ये सॉल्यूशन हमें गिवन है, दोनों के दोनों जब हमें सॉल्यूशंस, तो वो उस इक्वेशंस को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी उसको संतुष्ट करेंगे कि LHS और RHS है वो दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर हम उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो हम क्या है, हमें एक रूट दे रखा तो इसे वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करेंगे मतलब LHS बराबर RHS होगी, तो सीधा हम x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 में और 19 में MCQ टाइप से नहीं आते थे, 1 नंबर का क्वेश्चन भी कन्वेंशनल आता था, लिखने के लिए आता था। तो ठीक है, इसे हम करेंगे कैसे, 1 सॉल्यूशन। जब हम इसे आंसर देंगे तो क्या जाएगा, 1 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास क्या है, 1 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, 3, ठीक है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये क्या करेगा, इक्वेशन को साथियों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 3 इंटू 2 तो कितना आएगा, 6k माइनस के 6 इक्वल टू 0। 6k को उठाएंगे RHS साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -9 माइनस के 6 इक्वल टू 6k। इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू 6k। अब k की वैल्यू निकालना है तो 6 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज और उसमें से लेके आएंगे किसमें, डिनोमिनेटर में। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6। कैंसिल आउट करने के बाद आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। यही आंसर है, k की वैल्यू आ जाएगी साथियों कितनी, 1/2। यही हमसे पूछा है, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी, अब 2। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। आपको नहीं, हमें नहीं लगता कि आप भी इस क्वेश्चन को करने में हार्डली आप 30 से 35 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। 1 मिनट्स का क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स का, बस क्वेश्चन सब आपसे आते हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, यानी यो अभी देखो, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेम 2019 और 20 में इसी तरीके का बिल्कुल आया हुआ है। तो क्वेश्चन जल्दी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में, कितने मार्क्स का, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज किया है। 3 साल के लगातार हम देखो 2020 के क्वेश्चन कर लिए, 2019 के कर लिए, और 2018 के देख रहे हैं। अगर आप इसमें पहली बार देखें तो 19 और 20 के देखना, ये सेम क्वेश्चन इसी तरह। चेंज क्या रहा है, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी, 600 किलोमीटर, टाइम 30 मिनट। ये 30 मिनट चेंज नहीं किया, हर एक क्वेश्चन में 19 वाले में भी 30 मिनट्स हैं, 20 वाले 2020 वाले पेपर में भी 30 मिनट्स हैं, 19 वाले और 18 वाले में 30 मिनट्स हैं। पहले वाले में टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 600 किलोमीटर था, वहाँ पर 600 किलोमीटर। बैड वेदर होने की वजह से स्पीड कितनी कम की गई थी, उसमें 200 किलोमीटर की स्पीड कम की गई थी। 2019 वाले में उसमें 1500 किलोमीटर की, यहाँ पर ये भी तो सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, बस इसमें चेंज है। 19 वाले क्वेश्चन को आप जाके देखना पिछले सेशंस में क्या चेंज है। एक प्लेन अपने ओरिजिन से 30 मिनट लेट छूटता है और कितना ट्रैवल करना है उसे, टोटल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ती है, 100 किलोमीटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अब 100 किलोमीटर उसे स्पीड बढ़ानी, वो उसमें 250 यानी 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी पड़ती है 19 वाले क्वेश्चन में। 2019 वाले में और जो 2018 वाला है तो इसमें 100 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई। बताओ कितना चेंज है। वहाँ पर सेम क्वेश्चन में यहाँ पर 100 कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में 250 था, बस इतना माइनर चेंज है। और 20 वाले पेपर में जाएंगे 2020 वाले में तो 30 मिनट सेम है, वहाँ पर 600 है और यहाँ पर 200 है।
बस कितना चेंजेस आ रहा है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं वैल्यूज़ में, तो हमें समझ आना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ये ऐसा क्वेश्चन में चेंज करा तो थोड़ा सा तो आइडिया लगाना है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन को फिर देखेंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस है साथियों कितना, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब एक प्लेन है, इस प्लेन को दे रखा है, तो ये प्लेन, अब इस प्लेन में दे रखा है कि इसकी स्पीड, हमने यूजुअल स्पीड हम लेट करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड, तो इसकी यूजुअल स्पीड है वो कितना हमने मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, मतलब जो चल रहा है वो x किलोमीटर पर आवर की घंटे की स्पीड से चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले x की स्पीड, अब टाइम कितना लगेगा, उसे कितना टाइम लगेगा, t1 टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन हमने कितना मान लिया, ध्यान से देखेंगे तो टाइम टेकन हमने कितना मान लिया, t1 आवर, उसे t1 आवर लगे। अब ये पहली सिचुएशन होगी। सेकंड सिचुएशन में क्या है, क्या ये ऑलरेडी 30 मिनट अपने ओरिजिन से लेट छूटता है, पर डेस्टिनेशन पर उसे सेम टाइम पे ही पहुंचना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखेंगे तो न्यू स्पीड, अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकंड केस के लिए न्यू स्पीड हो जाएगी x + 100 किलोमीटर पर आवर। पर अब टाइम टेकन कितना होगा, तो टाइम टेकन हम मान लेते हैं इसका कितना, t2 आवर। बट हमें पर एक चीज़ तो पता है ना, t1 और t2 में गैप कितने का, 30 मिनट का गैप है, क्योंकि वो जितना टाइम लेगा t1, t2 कितना लेगा, 30 मिनट, उससे कम लेगा, क्योंकि वो उसकी स्पीड बढ़ा दी है ना। जब किसी भी मशीन का जैसे देखा कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, सेम डिस्टेंस है, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, अगर हमारी स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सेम कंडीशन है इसमें, पिछले तीनों क्वेश्चनों को देखना, 19, 20 और ये 18 का कितना चेंज है, बिल्कुल चेंज नहीं है। आपका ये क्वेश्चन समझ के लग जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं आता बोर्ड में। अच्छे से देखना, पिछले सेशंस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर एक बार जाके जरूर देखिए उसे, ठीक है। अब करना क्या, देखेंगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या, t2 माइनस के t1, नहीं ये t2 नहीं आएगा, t1 आएगा। t1 क्यों आएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, इसमें टाइम कम लग रहा है। देखो स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, t1 माइनस t2 होगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में से दूसरी वाली कंडीशन घटाएंगे तो 1/2 या 30 मिनट्स, क्योंकि आवर और घंटे में बात चल रही है, आवर किस में चलिए, आवर्स में, यानी आवर्स और किलोमीटर्स में बात हो रही है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम मिनट्स में हम नहीं लेंगे, किस में लेंगे, इसकी किस बात को लेंगे, सिर्फ आवर्स में, तो 1/2 आवर्स, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहली वाली सिचुएशन और दूसरी वाली सिचुएशन, हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है दोनों केसेस के लिए सेम, कितनी है, 1500 किलोमीटर, ठीक। अब पहली वाली केसेस में t1 में क्या आएगा, 1500 अपॉन x, यानी पहले वाले केस में डिस्टेंस है 1500 और स्पीड है x, क्योंकि हमें पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस t2 में तो स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 1500 पर स्पीड कितनी है, x + 10 इक्वल टू g 1/2। यही इक्वेशन पिछले वाले क्वेश्चन में आ रही थी 2019 में, बस यहाँ पे कितना आ रहा था, 250 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था, सिर्फ 250 या 100, बाकी का कोई चेंज नहीं था इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 1500 हम एलसीएम ले लेते हैं, इसमें से क्या आ जाएगा, 1500 एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/x माइनस 1/x + 10 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। इसका एलसीएम ले लो, हमने अभी कॉमन लिया है 1500, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1500, एलसीएम हो जाएगा x और x + 100, x + 100। अब यहाँ से इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 100 माइनस के x, इसका डिवाइड करेंगे तो x + 100 ऊपर चले जाएंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो x इधर आ जाएगा इक्वल टू 1/2, x से x कैंसिल, ऊपर कितना बच जाएगा, 1500 × 100 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस के 100x, x का x के साथ, x का 100 के साथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान साथियों। अब देखेंगे क्या हमारे पास क्या आ गया, 1500 × 100 × 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 तो 3, ये कितना आएंगे, 3000 × 100 तो कितना हो जाएगा, 3 लाख इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू x² प्लस के 100x। ये हमारे पास सॉल्यूशन। अब इसके क्या करना है, इसको LHS साइड में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस के 100x माइनस के 3 लाख इक्वल टू 3। अब इसके फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करके 3 लाख आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 100 आना चाहिए, तो आसान है। इसके फैक्टर क्या हो,
कि 600 इंटू 500, यानी इसमें देखेंगे कि 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3 लाख के 3 लाख के फैक्टर आ जाएंगे कितने, 500 इंटू 600। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 6 इंटू 5 30 और 4 जीरो पीछे आ जाएंगे। 600 में से 500 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बिल्कुल रिपीटेबली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या इसके फैक्टर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन बाहर लिख लेते हैं तो 600 माइनस के 500 माइनस के 3 लाख इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 600x माइनस 500x, ठीक है, माइनस के 3 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस के 600 माइनस 500 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस के 600, ठीक है, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट अब पूरा एक साथ कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 600 और सेकंड ब्रैकेट क्या आ जाएगा x माइनस के 500 इक्वल टू 0। अब आंसर आ चुके हैं हमारे पास। पहले का आंसर क्या आएगा, एक x की वैल्यू आएगी 500 और एक x की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस के 600। दो आंसर अब हमारे पास आ चुके हैं। अब देखेंगे स्पीड, ये तो होगी नहीं नेगेटिव वाली, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगी 500 किलोमीटर, ये होगी नहीं नॉट वैलिड क्योंकि नेगेटिव में आ रही है, तो इसे हम वैलिड नहीं करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चंस, तो हमारे पास यूजुअल स्पीड कितनी आ गई, तो यूजुअल स्पीड है हमारे पास वो हो जाएगी कितनी, 500। यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से प्लेन क्या कर रहा है, चल रहा है। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारे पास सही है कि नहीं। अगर 1500 किलोमीटर को 500 की स्पीड से हम रन करें, ये चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, यानी 1500 बटे 500। बस क्वेश्चन को चेक करने के लिए कितने लगेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे। अगर पहली वाली केस में अगर स्पीड बढ़ा दी गई, 600 कर दी गई, 100 की स्पीड बढ़ाई तो टाइम कितना लगना चाहिए, आधा घंटा कम लगना चाहिए। कैसे, अब देखेंगे 1500 डिवाइडेड अपॉन 600, कैंसिल करेंगे 2 से 2 जीरो तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं। यानी अगर 100 की स्पीड से अगर बढ़ा दिया जाए तो प्लेन को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे 30 मिनट पहले की कंपैरिजन में कम लगेंगे। बस उसी वजह से उसने क्या किया कि 30 मिनट लेट चला, बट स्पीड उसने अपनी इंक्रीज़ कितनी कर दी, 200 स्पीड इंक्रीज कर दी, तो अपने डेस्टिनेशन पे दोनों की टाइमिंग पहुंचने की दोनों केसेस में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप देखें पिछले सेशंस को देखें कितने अच्छे से दे रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो करना क्या है, दूसरे लोगों को शेयर करना है। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग दूसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें ज़रूर कमेंट में लिखो, मेंशन करो कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। वो अगले सेशन में कोशिश ये पूरी की जाएगी कि उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लगातार बनती रहेंगी, यानी पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस रहेगा वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा भी NTSC के क्वेश्चन हैं जो दे रखा है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है NTSC के लिए एंड मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो वो सभी के सभी साथ साथ पैरेलल में चल रहे हैं सेशंस, तो आप जरूर उन्हें एक बार जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।